चलिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य हुआ करता था। पिछली सरकार के प्रयासों के चलते राज्य ने काफी तरक्की पाई है। प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने भी प्रदेश विकास की गति को तेज करने का काम किया है। प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश को आकर्षित करने की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। और यदि खुद बात की जाए, मुख्यमंत्री यूके, जर्मनी और जापान के दौरे पर जाकर उन्होंने निवेश को आकर्षित करने का काम किया है। और समिट में आ रहे मेहमानों के लिए राजधानी भोपाल को सजाया और संवारने का काम भी किया जा रहा है और बहुत तेजी से किया जा रहा है। धरोहर जहां पर आपको, जिसमें कि अगर भोपाल की बात की जाए तो झील और हरियाली से भरे भोपाल शहर के हर गली मोहल्ले को जगमग किया जा रहा है, सड़कों को चमकाया जा रहा है और दीवारों पर रंग रोगन किया जा रहा है। उत्साह इस कदर है कि अब शहर के होटलों में कमरा मिलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि हम मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है ये, क्योंकि ये समिट जिस तरह की चीज़ें हम मध्य प्रदेश वासियों के लेकर के आएगा वो आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छी राह दिखाने वाला है। जैसा कि अभी आपने कहा भी कि औद्योगिक नीति के माध्यम से जब बढ़ावा बनेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जब आएंगे तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रोज़गार के बड़े सारे अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा रास्ता होता है रोज़गार बढ़ाने के लिए। अन्यथा हमारे मध्य प्रदेश के वासी बाहर जाकर के जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ जाकर काम करने के लिए मजबूर होते हैं, तो वो अवसर अब उन्हें अपने घर में ही मिलेगा। तो पलायन रुकेगा, अच्छे लोगों का, कुशल लोगों का पलायन रुकेगा, रोज़गार मिलेगा और हमारा मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है और वो है भी। ये बिल्कुल सही है कि हम एक ज़माने में हम बीमारू राज्य के रूप में एक बहुत बड़ा लेबल हमारे सर पे लगा हुआ था। ऊर्जा की बात करें तो हमने वो दौर भी याद रखा है जब बिजली की कटौती का एक शेड्यूल हुआ करता था। हम उससे उबर करके अब इस स्थिति में आ गए कि न केवल अपने राज्य के लोगों को पूरी तरह से बिजली भी उनको दे पा रहे हैं, साथ ही साथ हम अन्य राज्यों को भी मदद कर पा रहे हैं और उससे हमारे राजस्व में भी अर्जन वृद्धि हो रही है। तो ये बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं कि स्थिति बन चुकी है। और यदि इस समिट से इस बात को जोड़ करके देखें तो ये आने वाले समय में और एक अच्छी पिक्चर सामने दिखाता है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरह से केवल संस्कृति को ही लेकर के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो विकास की बात करते हैं, वो उद्योगों की बात करते हैं, वो इस तरह से एक आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं और आमूलचूल विकास की बात करते हैं, तो उसके परिणाम निश्चित रूप से हमको देखने को मिलेंगे। केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि अन्य तमाम क्षेत्र हैं जिनसे कि जुड़े के बड़े बड़े उद्योगपति इस समिट में आएंगे। और यदि वो यहाँ पर आकर के जिस तरह से जो एक योजना बनाई गई है उसको हम यदि फलीभूत कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा एक रास्ता नज़र आ रहा है। बड़े मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जिस प्रकार की इन्वेस्टर मीट हो रही है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति यहाँ पर आएंगे और जिससे हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। एवं मैं समझता हूँ हम जिस प्रकार से यहाँ लोग आएंगे, व्यापार लगेंगे, उद्योग लगेंगे, उससे कहीं ना कहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश में और विशेषकर राजधानी भोपाल में इसका विशेष हम सभी को लाभ मिलेगा। हम व्यापारियों को भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा। जब लोग आएंगे यहाँ पर और व्यापार होंगे तो सभी तरफ की खुशहाली हो रहेगी इसमें, तो इसका स्वागत करते हैं हम इस चीज़ का। हम भोपाल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा और प्राउड मोमेंट है। लगातार हम इसके लिए आभार व्यक्त करेंगे माननीय मध्य प्रदेश सरकार का, और लगातार डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जो इकोनॉमी बूस्ट करने वाले रोड मैप पे काम किया है, 7 रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, उसके बाद भोपाल में एक ये बड़ा गौरव का क्षण हर भोपाल वासी के लिए कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं और हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि भोपाल की मेहमान नवाजी से वो बहुत खुश होकर जाएंगे। और आज इतना बड़ा एक मौका मिला है तो भोपाल के नागरिक के नाते मैं ये आह्वान करूंगा कि हम लोग इसे एक उत्सव के रूप में मनाएं। हम लोग 24 और 25 माननीय प्रधानमंत्री जी कल कार्यक्रमों द्वारा ये इनॉग्रेशन होगा इसका मानव संग्रहालय पे, और जैसा कि जानकारी आ रही है माननीय गृह मंत्री जी इसका समापन करेंगे 25 फेब को। तो 2 दिन का ये कार्यक्रम है। इसमें मुझे ऐसा लगता है 3 लाख, जैसा आप खबरों के माध्यम से आ रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
लगभग 75 कंट्रीज से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, 10,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सारे भोपालवासी इस इवेंट को, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे और सारे बाज़ारों में हमें ऐसा लगता है, हम BCCI के नाते आह्वान करेंगे कि सारे मार्केट प्लेसेस, इसमें शॉपिंग प्लेसेस अपने अपने लेवल पे सजावट करें। और अतिथि देवो भव, क्योंकि भोपाल की विरासत एक बहुत बड़ी विरासत है और एक बहुत ही हेरिटेज साइट्स के आसपास भोपाल में बसा हुआ, लेक, सिटी ऑफ लेक्स है, क्लीन सिटी है, ग्रीन सिटी है, स्मार्ट सिटी है। और मुझे लगता है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद भोपाल एक ग्लोबल सिटी के रूप में आगे बढ़ेगा, भोपाल एक विकसित राजधानी के रूप में आगे बढ़ेगा। और राजधानी के नागरिकों के नाते मैं यही कहूँगा कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं और पलक पावड़े बिछाकर अपने सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। ग्राम स्टे की जब हमने स्थापना की थी तो उसकी मूल अवधारणा है कि गांव विकसित हों। और जहाँ तक बात है ग्राम, पूरे मध्य प्रदेश के करीब 55,454 गांव हैं, तो इनको कैसे विकसित किया जाए, तो इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो हो रही है वो एक बड़ा भूमिका निभाती हुई दिखती है। ख़ास तौर से रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में एक बहुत असीम संभावना है इन्वेस्टमेंट की। इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे संस्थान रुचि ले रहे हैं। ये एक बड़ा हर्ष का विषय है और मैं सबका मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। और ग्राम स्टे में हम मूल रूप से जो सोच पाते हैं कि करीब 150 से 300 गांव में अभी हम काम कर रहे हैं, तो हम इसको किस तरीके से अधिक गांव में पहुंच पाएँ। मध्य प्रदेश पर्यटन पिछले बीते कुछ सालों में बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और मुझे लगता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद पर्यटन के क्षेत्र में बड़े स्तर पे भी आंकड़ा देना तो संभव नहीं है, पर बड़े स्तर पे हम